ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों मैं कई बार कई वीडियो में अपनी ये बात दोहरा चुका हूं कि इतिहास हमें सिखाता है, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इतिहास तभी दोहराता है जब उसको हम दोहराने का मौका देते हैं और मुझे अपनी कही इस बात पर काफ़ी बल मिलता है। हो सकता है हर व्यक्ति का अपने अपना विचार होता है, उसकी अपनी विचारधारणा होती है। कुछ लोग मेरे से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं हो सकते हैं। इतिहासकार तो खैर कभी सहमत नहीं होंगे, पर मैं इतिहासकार नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि इतिहास को हम आमंत्रित करते हैं कि आप दोहराइए, वरना इतिहास अपनी चीज को कभी दोहराता नहीं है। अब देखिए, मैं एक वाक्य कहता हूं को बैक चलते हम। 70 के दशक में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के कद को छोटा करने के लिए एक व्यक्ति का सहारा लिया और वो थे पंजाब के जरनैल सिंह भिंडरावाले। युवा थे, कड़क थे। अब उन्होंने पंजाब में अकाली दलों की नाक में दम कर दिया। लेकिन यही व्यक्ति बाद में पंजाब के लिए एक भस्मासुर साबित हुआ, जिसने पूरे पंजाब को तहस नहस कर दिया। इसकी परिणति ये हुई कि पंजाब में सैकड़ों हिंदुओं को असमय मौत के गाल में जाना पड़ा। बहुतों नरसंहार हुआ। बसों को उतार करके या हिंदुओं को अलग करके मारा जाता था। और उसकी परिणति हुई कि 1980 में जब ये बात हुई, उसके बाद ब्लू स्टार करना पड़ा। फिर उसकी परिणति ये हुई कि 1984 में इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर उसकी परिणति ये हुई कि हजारों सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप देखिए, एक छोटा सा कांड, एक छोटी सी चिंगारी कितनी बड़ी आग का बवंडर बना सकती है। मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि वो हमारा इतिहास है। अगर हम इससे सबक सीखें, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसा कुछ ना करें कि जिससे क्या है कि एक फिर चिंगारी एक उभरे। चिंगारी तो उभरी, लेकिन चिंगारी को हवा भी हमने दी। चिंगारी कहां आई? अमृतपाल सिंह की जगह से। अमृतपाल सिंह जो पंजाब में आए, पहले दुबई में थे, पंजाब में आ गए और पंजाब में आने के बाद अभी उन्होंने अपना दबदबा कायम किया और उन्होंने शायद विरासत पंजाब दी का एक संगठन बनाया और फिर अपनी धमक दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, अजनाला के एक थाने पर उन्होंने अपना अटैक किया। वहां के लोगों को डराया धमकाया, पुलिसमैन को भगाया और अपने एक साथी को छुड़ाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका यह सत्य बाहर आना शुरू हुआ कि मैं खालिस्तानी का समर्थक हूं, मैं खालिस्तानी हूं और मैं खालिस्तान का समर्थक हूं। एनएसए लगा और अब जो है वो इस वक्त असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। यहां तो सब ठीक है, उसने ये कारनामे किए, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन इस चिंगारी को हवा कब दी जा रही है, कैसे दी जा रही है? अभी बजट पर जो अभी सत्र चल रहा है उस पर चर्चा हो रही थी लोकसभा में, और लोकसभा में एक नेता कांग्रेस के
चरणजीत सिंह चन्नी, वो खड़े होते हैं, अपनी बातें करते हैं। एक तो पहले बता दूं कि वो बहुत गरीब हैं, सिर्फ उनके पास होता है कि कुछ करोड़ ही हो, बस ज़्यादा नहीं होंगे, को 100-200 करोड़ ही हो, संपत्ति वगैरह हो। बेचारे इतने गरीब हैं और फिर किसानों की गरीबों की बात भी कर रहे हैं कि मैं भी गरीब हूँ, किसान भी गरीब है। अब ये देखिए पहले कि उसने खड़े होकर के वो एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया, उसके बारे में कहा जो पहले से ही एनएसए में बंद है, किसको रिहा किया जाए। क्यों? क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हो गए हैं, इसलिए उनको जो है वो जेल से बाहर निकाला जाए, वो जीत के आए हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, इतिहास को किसने दोहराया? हम लोगों ने। दोबारा कैसे? हमने फिर तस्त्री में निमंत्रण भेजा इतिहास को, आइए दोहराइए। हम ऐसे एक व्यक्ति को फिर खड़ा करने जा रहे हैं जिस व्यक्ति ने सरेआम कहा कि मैं खालिस्तानी हूं, मैं खालिस्तान का समर्थन करता हूं, यानी इस चिंगारी को फिर हवा दी जा रही है। अब मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि जब ये बातें हुई तो बात बिट्टू, जो रणवीर सिंह बिट्टू हैं, उनके सामने से नोक चोक तो हो गई। किसी सांसद ने क्या वहां कार्य रोका? किसी सांसद ने क्या ये कंप्लेंट दर्ज कराई वहां के स्पीकर को कि इस व्यक्ति ने सरेआम सदन में एक खालिस्तानी समर्थक का समर्थन किया है? अब पहले कांग्रेस से पूछा जाए, आप उपस्थित थे, जो नेता विपक्ष हमारे राहुल बाबा उपस्थित थे। अब उनसे यह पूछा जाए कि भाई क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? क्या आप इस नवजीत सिंह जो सॉरी ये चरणजीत सिंह जो हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हो? अगर हां तो उनकी लाइन पता लग जाएगी, अगर ना तो सदन को इस व्यक्ति के अगेंस्ट ये कार्रवाई करनी चाहिए कि इसको 5 साल के लिए निलंबित और आगे से इलेक्शन लड़ने के लिए मनाही। देश है, व्यक्ति आ देंगे जाते रहेंगे, देश बना रहना चाहिए, और देश तब बनेगा जब उसके देशवासी जो हैं वो देश में। अरे ईश्वर के नाम पर आप शपथ ले रहे हो, गोपनीयता की शपथ लेते हो, देश के जो है अखंडता की शपथ लेते हो और खंडित करने वाले लोगों का साथ देते हो। ये कारस्तानी कांग्रेसी ने की है पहले स्टार्टिंग से ही। तो अगर स्टैंड लेते हैं कांग्रेस के नेता कि नहीं हम के साथ हैं, तो पूरी कांग्रेस को निलंबित कर दिया जाए सदन में से। एक सत्र के लिए पूरी कांग्रेस को निलंबित कर दिया जाए बाहर, अगर वो इनके साथ खड़े हैं तो। मजाक बना के रखा हुआ है। एक व्यक्ति मर्डर कर देता है और उसके साथी अगर मान लो किसी दोस्त ने हाथ लगा के उसको जो जिसको मर्डर किया उसको उठाए के दफना दिया होगा, रख दिया होगा, तो दोनों को सजा होती है। उससे मर्डर किया है और जो साथ दिया है। हजारों लोगों का मर्डर हो गया 1970 दशक के अंदर, पूरा पंजाब जो है अस्त व्यस्त रहा एक जनजाति भिंडा वाले की वजह से। अब वही कहानी होने जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने वाला भी अंदर होना चाहिए, उसको बाहर नहीं छूट नहीं है। अरे कैसा जनप्रतिनिधि है भाई ये, जो जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे? ये जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि वो है जो जनता को राह दिखाए, जो जनता के कष्ट को देखे। जो व्यक्ति एक अलग देश की मांग कर रहा है देश में से, उसको आप जनप्रतिनिधि कहते हैं? मुझे तो सही माने में ना बहुत निरीह प्राणी है हमारे यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है। हमारा अगर ऐसे संविधान में नहीं लिखा है या लिखा है, अगर मान लो कोई आता है, तो मैं इस संविधान से बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। मुझे ऐसा संविधान नहीं चाहिए। जिस संविधान में ये लिखा हो या जो संविधान में ऐसे लोगों को रोक ना पाता हो, मुझे ऐसा संविधान भी नहीं चाहिए। ऐरा गहरा नत्थु गहरा जो मर्जी चुनाव लड़ ले, ये फूलन देवी लड़ चुकी है, कोई है? कोई भी व्यक्ति
सिर्फ वो जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी खास तौर पर, फिर तो ये बताइए पहले, फिर आपने उसको क्यों बंद कर रखा है केजरीवाल को? केजरीवाल छुड़वाओ। भाई केजरीवाल ने कोई मर्डर थोड़ा कर दिया, केजरीवाल ने कोई ये तो नहीं कहते देश को मैं देश विरोधी हूं। अगर चलो केजरीवाल ने क्या भी, आपको पता भी हो केजरीवाल जो है उसका क्या नाम है खालिस्तान का संबंध रहा है, तो मनीष का तो नहीं रहा होगा, फिर मनीष को छोड़ दो, क्यों बंद कर रखा उसको फिर? भाई कहीं तो स्टैंड लो कि दोगलापन कब तक चलेगा। ऐसे व्यक्ति को 100% जो है उसकी जो सजा है वो 5 साल की जो सजा निलंबित कर दी जाए, सस्पेंड कर दी जाए, और आगे के भी 5-10 साल के लिए उस पर बैन लगा दी जाए कि इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और उसकी तो सजा खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल, पहली बात तो ये थी ऐसे बंदे को कभी भी जो है इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना नहीं चाहिए था। वैसे बाबा कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन जो है उनको विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग आगे ना आए कि जो देश के लिए पहले से खतरा है। तो इतिहास को दोहराने का आमंत्रण सोने की तस्वीर में डाल करके हमारे कांग्रेसियों ने भेज दिया है। अब देखना यह है कि हम लोग कितने सजग हैं, या हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारा सिस्टम जो है वो कितना सजग है कि वो अब इसको जो आने वाला समय है उसमें इस तरीके की गड़बड़ जो पहले हम 1984 में देख चुके हैं, ऐसा दोबारा से जब वो ना हो। बस आज इतना ही, फिर मिल बात करते हैं। जय हिंद।